हे व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है, मुश्किल है, आसान है, इन सब चीज़ों के बारे में। जी हाँ, कोई भी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ईजी होती है, उसको समझने की टेक्निक होती है, उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो कोई भी लैंग्वेज सीखनी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके 4 स्किल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आप इनको कैसे याद रख सकते हो कि एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, सबसे पहले वो क्या करना स्टार्ट करता है? लिसनिंग। उसके मम्मा, उसके पापा जो भी बोलते हैं वो लिसन करता है, फिर वो अपने माइंड में उस चीज़ को प्रोसेस करता है, देन वो उसको कॉपी करना स्टार्ट करता है। कॉपी इन द सेंस कि वो लिसनिंग के बाद स्पीकिंग करना स्टार्ट करता है, सीधा बोलना। उसको कोई लिखाया या पढ़ाया नहीं जाता, वो जस्ट लिसन करता है, उसके बाद स्पीकिंग करना शुरू करता है, कॉपी करते हुए बोलना शुरू करता है। पहला स्टेप लिसनिंग, सेकंड स्टेप स्पीकिंग, थर्ड में वो देन उसको स्कूल भेजा जाता है। स्कूल में वो सबसे पहले रीडिंग करना स्टार्ट करता है, बुक्स उसको दी जाती हैं, वो रीड करना स्टार्ट करता है कि कैसे जो मैंने आज तक सुना था और फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया था, उनको कैसे ड्रॉ करते हैं, उन लेटर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, उनकी कैसे साउंड्स आती हैं, तो वो पहले पढ़ना स्टार्ट करता है। सबसे लास्ट में आता है राइटिंग पार्ट, बिकॉज राइटिंग इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच टेक्निकल। तभी तो बड़े बड़े जो है पोइट बनते हैं, जो लिटरेचर राइटिंग करते हैं, ड्रामाटिस्ट बनते हैं। जो राइटिंग होता है वो लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा टेक्निकल पार्ट होता है, इसलिए राइटिंग आता है सबसे लास्ट में। सो आपको ये 4 स्किल्स मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए आपको ये 4 जो स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आपको ये 4 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, तब बारी आएगी आगे जाके। अब हम समझना चाहते हैं कि हमने लैंग्वेज के बारे में ये तो सीख लिया कि कैसे कैसे करना है, लेकिन अब हम बात करना चाहते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश कौन सी बड़ी कंफ्यूजन है। कभी कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश यूज करो, कभी कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश यूज करो, कहीं पे कलर के स्पेलिंग COLOUR होते हैं, कहीं पे स्पेलिंग COLOR लिख देते हैं। बड़ी कंफ्यूजन आजकल क्रिएट हो रखी है। इसका बड़ा ही सिंपल सा मेथड है कि हम लोग यूज करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश के सारे ग्रामेटिकल रूल्स, सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो हम ब्रिटिश इंग्लिश के करते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सबसे ज्यादा राज किया है एशिया पे। और वो जब गए 100 साल 200 साल के बाद हमारे ऊपर राज करके गए, तो ऑब्वियसली उनकी लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आना ही था, एंड वो आया। लेकिन आजकल अमेरिकन इंग्लिश बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। इसका रीजन ये है कि जो हॉलीवुड मूवीज है, जो कल्चर चल रहा है और जो लैंग्वेज यूज हो रही है सोशल मीडिया पे, वो अमेरिकन कल्चर को फॉलो कर रही है। नेटफ्लिक्स, पॉप कल्चर, हॉलीवुड मूवीज, ये सारी चीजों में अमेरिकन इंग्लिश यूज हो रही है। इसलिए अमेरिकन इंग्लिश का जो इन्फ्लुएंस है वो सोशल मीडिया तक सीमित है। लेकिन जब हम राइटिंग की बात करते हैं, जब हम ग्रामेटिकली या एकेडमिकली, जब हम स्टडी की बात करते हैं, जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं, तो हमें यूज करनी होती है ब्रिटिश इंग्लिश, यानी कि यूके इंग्लिश। US इंग्लिश ओनली फॉर फन सेक एंड यूके इंग्लिश फॉर स्टडी बेस। अब बात करते हैं कि कई लोग पूछते हैं कि इंग्लिश यूज करनी क्यों जरूरी है जब हमारे पास अपनी मदर टंग है। लेकिन आप ये सुन के देख के हैरान होंगे कि 2 लोग आपस में भी अपनी मदर टंग में प्रॉपरली बात नहीं करते। वो भी अपने आप में जब बात करते हैं एक दूसरे के साथ, वो इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंसेस और वर्ड्स यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको सीखना एक कंपल्शन है। क्योंकि अगर कोई भी आप रिसर्च पढ़ने जाओगे, आप कोई भी कोर्स करने जाओगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको जो बुक्स हैं वो मोस्टली आपको जो स्टडी मटेरियल है वो आपको इंग्लिश में अवेलेबल होगा। और आप कहीं पे भी वर्ल्ड में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, हर जगह पे आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। सो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, जी हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ने टफ नहीं है, इसको सीखने का तरीका है, सेट ऑफ रूल्स हैं, फॉलो कीजिए किसी भी लैंग्वेज को इजीली। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसकी गहराई को समझते हैं ताकि इंग्लिश पढ़ना हमारे लिए हो जाए बहुत ज्यादा आसान। कोई भी लैंग्वेज होती है, जैसे कि मैंने आपको 4 स्किल्स के बारे में बताया, ये सेट ऑफ स्किल्स हैं जो आपको स्टेप वाइज फॉलो करने हैं। अब आती है लैंग्वेज में इन चीजों को सीखने की बारी। सबसे पहले लेटर्स होते हैं, यानी कि अल्फाबेट्स होते हैं A to Z। इंग्लिश में ABC है, हिंदी में क ख ग है, पंजाबी में उड़ा अड़ा ईड़ी है। उसी तरह से इनको बोलते हैं लेटर्स या फिर अल्फाबेट्स। सबसे पहले लेटर्स होते हैं, लेटर्स से मिलके बनते हैं वर्ड्स, वर्ड्स से मिलके बनते हैं सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के बाद बारी आती है पैराग्राफ्स की। और जब हम पैराग्राफ्स में लिखना शुरू कर देते हैं तो हम कैपेबल हो जाते हैं स्टोरी राइटिंग या फिर ऐसे राइटिंग करने के। इस तरह से हम स्टेप्स को बढ़ाते जाते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो पहले अल्फाबेट्स को सीखता है, A to Z को सीखता है, देन वो वर्ड्स में आ जाता है, कैट बैट सैट मैट, ये सब कुछ करना शुरू कर देता है। देन वो सेंटेंसेस में आ जाता है, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम हंग्री, समथिंग लाइक दैट। देन वो पैराग्राफ्स में लिखना शुरू कर देता है, यानी कि सेंटेंसेस के सेट्स को छोटे छोटे पैराग्राफ्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें 5 7 10 सेंटेंस होते हैं ताकि वो बच्चा और आगे बढ़ सके। उसके बाद बारी आती है एसेज या फिर स्टोरीज की, मल्टीपल पैराग्राफ्स अबाउट द सेम टॉपिक। यहाँ तक
सारी चीजें आपको इजीली समझ आ गई। बात करते हैं पैटर्न की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग समझ लेते हैं लैंग्वेज को कि ठीक है, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग ये हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक लैंग्वेज को लिखने के लिए सबसे पहले उसके पैटर्न को फॉलो करना, पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसको जब हम एक दो लैंग्वेज से कंपेयर करेंगे तब हम समझ पाएंगे कि डिफरेंस कहाँ पे है और क्या है। हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा। अब हम समझते हैं पैटर्न को, कौन सा पैटर्न इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है। इसको कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखी है हिंदी लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ताकि आप लोगों को डिफरेंस बहुत इजीली क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे है मैं किताबें पढ़ती हूँ, यहाँ पे मैं किताबें पढ़ती हूँ, मैं किताबें पढ़ती हाँ, आई रीड बुक्स। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है सब्जेक्ट, उसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट। जो काम करता है वो सब्जेक्ट है, जिस पे काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट है, और जो एक्शन हो रहा होता है वो वर्ब है। तो हिंदी का पैटर्न क्या हो गया, SOV। हिंदी का पैटर्न क्या हो गया, SOV। पंजाबी का सेम पैटर्न है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सेम पैटर्न SOV। अब हम इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश का पैटर्न समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई सब्जेक्ट, रीड वर्ब, ऑब्जेक्ट। सो इंग्लिश का जो पैटर्न है वो है SVO। जी हाँ, इंग्लिश का पैटर्न हिंदी और पंजाबी से डिफरेंट है, जबकि हिंदी और पंजाबी का पैटर्न है SOV और इंग्लिश का पैटर्न है SVO। इस चीज को आपको समझ के चलना है। दिस वॉज ऑल अबाउट माई फर्स्ट इंग्लिश लेक्चर, ताकि आप लोगों को लैंग्वेज के बारे में इजीली समझ आ सके कि हमने इंग्लिश क्यों पढ़नी है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। सबसे पहले हमें कौन से 4 स्किल्स के ऊपर काम करना है, स्टेप वाइज उन स्किल्स को कैसे फॉलो करना है, और अल्फाबेट से चलते हुए हमें ऐसे राइटिंग या स्टोरी राइटिंग तक कैसे पहुंचना है, लिखना है या बोलना है, दोनों चीजें इसमें कवर होती हैं। जब आप रूल्स को फॉलो करते हो तो आपको साथ साथ वोकैबुलरी प्लस ग्रामर को यूज करते हुए आप स्पीकिंग इंग्लिश में आते हो। जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो सेंटेंसेस को बोलने की, और डेली यूज वाले सेंटेंसेस जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में ऑब्वियसली बात करेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक, शेयर और कमेंट करना भी मत भूलना, और ऐसे ही मेरे साथ इस जर्नी को स्टार्ट कीजिए ताकि आप भी इंग्लिश को इजीली समझ पाएं। और इसके साथ ही मैं एंड करती हूँ थोड़े से सेंटेंसेस आपको और बताते हुए इस वीडियो में, ताकि आप इस SVO पैटर्न को इजीली समझ पाएं। सम मोर सेंटेंसेस, आई ईट एप्पल्स, you read books, he kicks the ball, she drinks water, they play cricket, they watch TV, the dog bites the bone, the teacher teaches English, the cat catches the mouse, my father drives the car। ये सारे सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं। दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंसेस। अब कहाँ पे ऐसा आया है, कहाँ पे यस आया, कहाँ पे नहीं आया, ये सब सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको यहीं पे इस वीडियो को एंड करती हूँ, ताकि आप ये सारे जो मैंने आपको लेसन्स इस वीडियो में समझाए हैं आप इनको अच्छे से रट लो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़े और इंग्लिश को आसान बनाएं। तो बनना है इंग्लिश स्टार, फॉलो प्रीत सरार। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।